बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरुम मिन नूरिल्लाह। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फातिमा हमीद जूनी क्रिएशन पर। मैं माफ़ी चाहती हूँ, कुछ दिनों से मैं आपके साथ तरतीब के साथ राब्ते में नहीं हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे बहनोई बीमार थे, फिर अल्लाह के हुक्म से हुक्म इलाही वो अल्लाह के पास चले गए ना। तो मैं कुछ दिनों से काम नहीं कर रही हूँ और उन तमाम व्यूअर्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ताज़ियती पैगामात मुझे भेजे हैं और मेरे दुख में शरीक हुए हैं। ख़ासकर ओकाड़ा की हाजरा, मेरी बेटी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके मसले मसाइल हल करे। उन्होंने बहुत हिम्मत अफजाई की है और ताज़ियत भी की है। और जो मेरे आसपास लोग जो जिनका मेरे से फ़ोन तो कॉन्टेक्ट है, उन्होंने फ़ोन पर भी मुझे बहुत समझाया, तसल्ली दी है और मुझे इनकरेज किया है कि मुझे काम करना है और आगे आपको लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। ज़ाहिर है ये तो ज़िंदगी है, इंसान आते हैं जाते हैं और दुनिया की गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है ना। मैंने आपको बताया था ना कि ये दोनों, हाँ मैं आपको ये बता रही थी लास्ट प्रोग्राम में ना, मैंने आपको ये जिप चेन बताई थी, ये वाली एक, कि जिन लोगों को यहाँ पर लकड़ी वगैरह या हैंगर नहीं लगाना ना, तो फिर वो इस तरह से चेन लगा सकते हैं ना। तो मैंने फिर एक और चेन भी बना ली ताकि वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब इससे ये क्या होगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगी। अब इसको हम बल देंगे ऐसे और टाँका लगा देंगे तो ये लटकाने में कंफर्टेबल भी होगी और मज़बूत भी होगी। तो चेन बनाने का तो मैंने आपको तरीका बता दिया था, इसमें तो कोई मसला नहीं। हाँ, अब अभी एक नया काम मैंने किया है कि मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं ना, इसके डेकोरेशन के लिए। ये दो तरह के फ्लावर्स हैं ना, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। फिर थोड़े से इस प्रोग्राम ये नहीं कि हाँ शॉपर वाले एपिसोड को फिर हम वाइंड अप करेंगे और फिर आपको कुछ नया सिखाएंगे। तो मेरे बच्चों की कुछ ये भी मतलब हिदायतें हैं, ये मुझे उन्होंने समझाया कि बस अभी आप ये वाला सिलसिला ख़त्म करें, आपको बहुत कुछ आता है, आप कुछ नया सिखाइए। ये देखिए फ्लावर्स दो लगाएंगे ना, एक इधर और एक इधर, तो इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। और ये वाला फूल जो है ना, बड़ा वाला, वो हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए मुकम्मल इसको यहाँ पर यहाँ लगाएंगे। और बाकी जो है ना, हम ये छोटे छोटे रिंग्स बनाएंगे, इसके अंदर शीशा लगाएंगे। ये रिंग्स इस तरह के रिंग्स मिलते हैं। और अगर रिंग नहीं भी होगा तो विदाउट रिंग भी मैं आपको बनाना बता दूंगी। तो चलिए फिर आपको हम फूल बनाना बताते हैं, फिर हम जल्दी से ये सिलसिला वाइंड अप करेंगे और आपको फिर कुछ नई चीज़ सिखाएंगे जो इतनी ही दिलचस्प और फ़ायदेमंद होगी, जो आपके लिए कारामद भी होगी। चलिए, जब आप अपने मरहूमिन को ईसाले सवाब करें तो मेरे बहनोई शहजाद अंजुम के लिए भी दुआ मग़फ़िरत कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें फिर आपको फूल बनाना बताते हैं। देखिए, आपको ये वाला फूल बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हम ये रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रिंग नहीं होगा तो रिंग के बगैर भी मैं आपको ये वाला फूल मैं बता दूँगी ना, ये रिंग के बगैर मैंने बनाया है ना। इन दिनों मेरे बहुत व्यूज़ कम हो गए हैं। आप लोगों से इल्तमस है, ज़रा मेरे प्रोग्राम्स को देखिए। और ये देखिए, आपको आसान तरीका बता रही हूँ मैं। वैसे तो इसको पकड़ के बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अंदर से गुजारेंगे पहले।
अंदर से गुजार के फिर आप इसको एक गिरा लगा देंगे। ये देखिए ये गिरा लग गया ना। अब इसके हिलने जुलने की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इस साइड से थोड़ा सा काट दीजिए। ये इसका एक हिस्सा हमने यहाँ से काट दिया। अभी आपके पास बिल्कुल ये सेफ हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको उंगली पे लपेटेंगे और इसके अंदर से इसको गुजारेंगे और इसको लेकर एक दफ़ा और बताऊँगा। इसको आप पकड़ेंगे और इकुरेशे को यहाँ से निकाल के और इसको बल देंगे ना। तो ये नहीं कि जो पट्टी है ना हमारी, इसको हम बल देकर इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। फिर एक बल देंगे, फिर इसके अंदर से निकालेंगे। यानी वही सिलसिला जो मैंने आपको सिखा रखा है। एक बल देकर फिर आप इसको दायरे में डालेंगे। फिर यहाँ से एक बल देकर ले लेंगे। ये 3 हो गया। अब लिया तो 4 हो गया। तो ये पहले 2 में से गुजारा, फिर 2 में से गुजारा। ये देखिए फिर आपने बल दिया, फिर इसके अंदर से डाला रिंग के अंदर, फिर रिंग के अंदर से बल दे के इसको निकाल लिया। आजकल नज़ला खांसी बहुत चल रहा है, बुखार का भी कहते हैं वायरल का मसला है, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा। और एक कहवा मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बताती हूँ, इसको अपनी रूटीन में रखिएगा ना। हमारी अम्मी तो हमें इस तरह के बदलते मौसम में ना ज़रूर ये कहवा रात को बना के देती थी ना। तो कहवे के अज्जा कुछ भी नहीं है, सब हमारे घर में होते हैं। दालचीनी, लौंग, अदरक, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, यानी कि ये मैं आपको 1 गिलास के लिए बता रही हूँ ना। और मैं आपको कोई चीज़ हवा में नहीं बताऊंगी, बिल्कुल आजमूदा और अपने पे आजमाए हुए तरीका बताऊंगी ना। ये देखिए इस पे रिंग पे ये चढ़ रहा है ना पट्टी। एक गिलास पानी लेंगे, उसको चूल्हे पे रखेंगे। फिर ये इतना सा, ये नहीं कि हमारे 1 पौड़ जितना अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसको ज़रा सा किसी चीज़ कुछ मार के किचल देंगे ना, ताकि उसके अज्जा जो उसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है ना वो पानी में जल्दी शामिल हो जाए। फिर उसके बाद है ना उसको डाल देंगे अदरक को। फिर इतना ही 1 उंगली की पोर जितने दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और 2-3 लौंग लेंगे, ये पानी में पकने देंगे। और अगर आपके पास बादियान का फूल हो, जो हम बिरयानी में खुशबू वगैरह के लिए डालते हैं, उसकी भी फूल को तोड़ के इसकी 2-1 पत्तियाँ डाल दो ना। और अगर घर में तुलसी है, जिसको न्याज़बो भी कहते हैं, तुख्मे रेहान कहते हैं इसके बीजों को, तो 2-4 पत्ते तुलसी की भी डाल दीजिए। और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और तुलसी के पत्तों को तो ऐसा है ना, कहीं किसी आसपास किसी के घर में हो, ले आइए, उसको खुश्क करके रख लीजिए, तो उससे चाय का जायका भी अच्छा हो जाता है और उसकी मेडिसिनल क्वालिटी भी बढ़ जाती है ना।
और आजकल के दिनों में मच्छर बहुत हैं, डेंगू का भी ज़ोर है। और अगर मिल जाए आपको तुलसी का पौधा न्यास बोझे से, तो आप उसको अपने घर में रखिए, तो उससे मच्छर नहीं आते। और हम बहुत सारे मसले मसाइल से बच जाते हैं ना। अब घर में हम लोग दवाएं वगैरह छिड़कते हैं मच्छरों की। ये देखिए, मैंने ख्याल ही नहीं किया बातों में कि मैं आपको कहाँ तक बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ। ये हम फाइनल पे आ गए, आखिरी हिस्से में यूँ आप इसको डालिए और ये ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसको, ये मैं आपको नेक्स्ट दोबारा भी बताऊंगी, आप फिक्र मत करें। ये देखिए, सिर्फ ये रिंग भी बना के दरमियान में आप शीशा लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई हीरा वगैरह हो तो वो लगा दीजिए बीच में। तो आप किसी भी कपड़े को, किसी भी मतलब चीज़ के डेकोरेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। ये यहाँ तक तो हम पहुँच के आए। हम बात कहवे की कर रहे थे। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने चेन बनाने शुरू करनी। 1, ये 2, 3, 4 और एक और लेंगे। ये हो गए 5 चेनें हमने बना ली। अब हम इसको इस तरह से, इसको संभालने का तरीका ये है कि इसे बल दिया जाए। अब इसको खाली ना बल नहीं देंगे, विदाउट बल के हम ये 1, 2 और ये तीसरी जो इसका चेन है ना, इसको इसमें डाल देंगे और खाली इसको निकाल के और ये इसको लॉक कर देंगे। तो ये पंखड़ी के लिए एक हिस्सा बन गया। ये 1, 2, 3, 4, ये हो गए 5 हो गए ना। इसके बाद अब फिर आप इसको 1, 2 या 3 के अंदर यहाँ पर खाली डालिए और यहाँ से निकालिए, फिर इसको लॉक कर दीजिए। ये 2 पंखड़ियाँ हो गई। फिर 5 बनाइए। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5 बनाकर फिर आप इसमें डालिए। 3 छोड़ के 1 में डाल के और इसको खाली से निकाल लीजिए। ये आपकी तीसरी पंखड़ी हो गई। इस तरह से ये 5 पंखड़ियाँ बनेंगी ना। एक, 2, 3, 4, 5। ये 5 हो गई। फिर इसको यहाँ पर डालिए और बस खाली निकाल लीजिए ना, बल दिए बगैर। खाली का मतलब क्या हुआ? बल दिए बगैर। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 हो गए ना। अब इसको फिर हम यहाँ पर डाल के और इसको निकाल लेंगे विदाउट बल के ना। ये देखिए, अब इसको हमने यहाँ पर लॉक कर दिया।
ये हो गई हमारे पास 6 पंखुड़ियाँ। ये देखिए 1 2 3 हाँ 5 पंखुड़ियाँ, सॉरी। वैसे 6 भी बन सकते थे तो अगर हम 4 की रिंग लेते तो। ये देख बन गई ना। अब क्या करेंगे आप, अब इन पंखुड़ियों को फिल करेंगे। इन पंखुड़ियों को फिल करेंगे। एक बल दिया, इसके अंदर डाला, फिर इसके अंदर से निकाला। ये 5 मरतबा करेंगे ये अमल ना। ये 1, फिर बल दिया, फिर डाला, ये हो गया 2, फिर बल देकर फिर से पंखुड़ी में डालेंगे, ये 3, ये 4, ये हो गया 5। अब ये हमने इसको विदाउट बल के ना इसके अंदर से डाल के निकालेंगे ताकि ये इसका लॉक लग जाए, ये पंखुड़ियाँ बंद हो जाए। ये देखिए ये पंखुड़ी यहाँ पर बंद हो गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे काम। ये देखिए बिस्मिल्लाह करके एक बल दीजिए, फिर इसको पंखुड़ी के जो हमने रिंग बनाया है ना उसके अंदर से डालिए, फिर निकालिए। ये हो गया पहला राउंड। 5 राउंड लेने हैं हमने। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, इसके लिए मेरे पास मेरी वीडियोस में, पुरानी वीडियो में आप देखेंगे ना तो मैंने एक जोशांदा बनाया हुआ है जो बना के रखा भी जा सकता है ना, तो आप वो देखिएगा। थोड़ी सी मेहनत है, कुछ सामान का इस्तेमाल ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदा बहुत है। और ये पूरी सर्दियाँ चल जाता है, बच्चों को नज़ला खांसी से बचाता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको कुछ कहवे जो है ना वो बना के भी दिखा दूँगी ना। ये देखिए एक बल दिया आपने, फिर इसमें डाला आपने, फिर निकाला इसमें से, ये हो गया 1, ये हो गया 2, अब चाहें तो धागे से, ऊन से, किसी भी तरीके से ना ये इन फूलों को बना सकते हैं। हम क्योंकि अभी शॉपर पे काम कर रहे हैं इसलिए हम आपको शॉपर पे बता रहे हैं। आप इसको धागे पे बनाइए, ऊन पे बनाइए, अपने बच्चों के स्कूल बैग में जो आगे लटकाते हैं ना बच्चे बड़े शौक से, तो की चेन की तरह इसको आप बना के बच्चे को दे दीजिए। ये हो गया, इसको फिर हमने लॉक कर दिया। यहाँ पे ये कोने वाला हिस्सा जो है ना इसमें खाली खाली डालते हैं ना, डाल के ये निकाला, ये बल नहीं देंगे हम बिना बल के इसको
इसमें से निकाल लेंगे। तो इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये आपकी 3 पंखुड़ियाँ बन गई। थोड़ा गर्म जोशी दिखाइए, ज़रा अच्छी तरीके से वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बनाइए। कितना बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन गया है ये। आप इसको छोटा बड़ा जैसा चाहे कर सकते हैं। आप इसको और बड़ा भी कर सकती हैं। अभी कुछ प्रोग्राम में सिलाई के भी डालूंगी ना, इसमें आपको बेहतरीन अच्छी अच्छी चीज़ें घर के फालतू कपड़ों से बनाना सिखाऊंगी ना। शॉपर्स मैंने इसलिए आइडिया आपको दिया कि ये किसी ने नहीं बताया आपको ना कभी। तो मैंने कहा चले मुझे आता है और मैं तो सालों से ही बना रही हूँ ना। तो जब तुम्हें पास इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा टीचर ये काम किसी ने नहीं सिखाया ना, तो आप यूट्यूब पे सिखाइए। शॉपर जैसी फालतू चीज़ से हम किस तरीके से कारगर चीज़ें बना सकते हैं ना। ये देखिए, ये आपका फूल मुकम्मल हो गया। इसको हम डबल मरतबा गुजारेंगे ताकि ये खुले ना। फिर इसको साइड से यहाँ से काट देंगे। काट के इसको आराम आराम से यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अपना फूल बन के मुकम्मल हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए बेहतरीन और कारगर वीडियो बनाऊं, और आपको जो कुछ अल्लाह ने मुझे सिखाया है, जो अल्लाह ने हुनर मुझे दिए हैं, वो सब आपके लिए वक्फ कर दूँ, आप लोगों को सिखाऊं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। हम भी आपको रखेंगे। ये कल आपको ये वाला और ये छोटा वाला फूल सिखाऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के अमन में। अल्लाह हाफिज़।